गुड मॉर्निंग सबको। और मैं आज आपका स्वागत करता हूं। और इंट्रोडक्शन में अभी बस मैं आपको अपना नाम बता रहा हूं। मैं हूं विश्वजीत कुमार। और आगे जो है मेरा और भी इंट्रोडक्शन आएगा आपके पास। और साथ ही ये चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज का वीडियो, टुडेज वीडियो इज स्पेशली फॉर पेरेंट्स, those who have small kids, they are going to school, और जिनको अपने किड्स के फ्यूचर के पीछे जो है बहुत ही सारी चिंताएं हैं। मैं उन चिंताओं को आज दूर करने के लिए आपके पास आया हूं। तो आइए चलिए देखते हैं कि आज का हमारा जो डिस्कशन का पॉइंट है वो है ट्यूशंस। कि आपके बच्चे स्कूल जा रहे हैं, और मैं तो ये मानता हूं कि सारे स्कूल अच्छे ही हैं। स्कूल में कोई ये बुराई नहीं है, सारे स्कूल अच्छे हैं, उनके टीचर अपना काम करते हैं। लेकिन होता क्या है कि स्कूल में बहुत सारे बच्चे हैं, many kids are there. Now what happened, sometimes when your kids, आपके बच्चे जो हैं, हो सकता है उसमें, इसको कोई बुरा नहीं बोलते हैं, वो नॉर्मल है, किसी भी इंसान के लिए, किसी भी बच्चे के लिए नॉर्मल है थोड़ा एक्सट्रोवर्ट होना या थोड़ा इंट्रोवर्ट होना। एक्सट्रोवर्ट बोलने का मतलब है कि वो अपनी बातों को अच्छे से रख सकते हैं, किसी के सामने बोल सकते हैं। थोड़ा इंट्रोवर्ट होने का मतलब है उनको लगता है कि मैं कैसे बोलूं, क्या बोलूं। इस कारण से और बहुत ही बच्चे होने के कारण से वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा टीचर्स का ध्यान उनके ऊपर कम जाता है। अब कम जाने के कारण बच्चों को अगर कोई डाउट्स है, कुछ वो क्लियर करना चाहते हैं, तो वो उस चीज को क्लियर नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण से उनका जो एकेडमिक्स है, उनका जो एग्जाम है, वो इफेक्ट होता है। तो ऐसा हम क्या करें कि उनके एग्जाम्स, उनके एकेडमिक्स इफेक्ट नहीं हो। अब आप उन बच्चों को, अपने बच्चों को आप देखते होंगे, घर में तो बड़ा अच्छा बोलते हैं जी, हंसते खेलते हैं, घर में दिन रात पटर 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 वो बोलते रहेंगे, खुश हैं, सब कुछ कर हैं। लेकिन जब आप स्कूल पेरेंट टीचर मीटिंग में जाते हैं तो आपको पता चलता है, नहीं जी, आपका बच्चा तो बड़ा कम बोलता है। अच्छा है आपका बच्चा, कम बोलने वाले को तो दुनिया अच्छी मानती है, तो हाँ जी, अच्छा है आपका बच्चा, थोड़ा पढ़ाई पे ध्यान देगा तो और अच्छा रिजल्ट ला सकता है। तो आपको लगता है कि यार घर में तो बच्चा बड़ा हंसता खेलता बोलता, मेरा अच्छा बच्चा है, स्कूल में बता रहे हैं कि कम बोलता है। तो ठीक है, चलिए उस प्रॉब्लम को हम जो है प्रॉब्लम मानते ही नहीं है, उसको हम ये कहते हैं कि वो बच्चे का एक नेचुरल, साधारण सा प्राकृतिक रिस्पॉन्स है। कि जहां पे ज्यादा भीड़ हो गई वहां पे थोड़ा चुप रह गए, जहां पे जो है पेरेंट्स हैं, अपने लोग हैं, वहां पे थोड़ा सा एक्सट्रोवर्ट, थोड़ा सा जो है बोल चाल ज्यादा हुआ। तो ऐसा हो सकता है, ये बहुत ही प्राकृतिक है, इसमें कुछ भी खास ऐसा नहीं है कि आपको लगे कि सोचना पड़े। तो उसके लिए आप जो है क्या करते हैं कि आपको लगता है कि बच्चे पे ज्यादा थोड़ा ध्यान देना चाहिए, आप ढूंढते हैं ट्यूशन। अब आप जब ट्यूशन ढूंढते हैं तो यहाँ पे ये भैया बहुत एकदम जुआ खेलने जैसा है ट्यूशन। टीचर ढूंढना एक जुआ खेलने जैसा है कि हो सकता है आपको अच्छा मिल जाए, आपको बुरा मिल जाए। पैसे तो आपके लगने ही हैं, पैसे आपके जा ही रहे हैं, बच्चे में प्रोग्रेस ना हो। टीचर अच्छा है, टीचर बुरा नहीं होता है, लेकिन टीचर और बच्चे के बीच की जो समझदारी है कि किस तरह से टीचर उस एक खास बच्चे को समझा पा रहा है, वहां उसमें परेशानी हो सकती है। तो क्या हुआ, आप तो जुआ हार गए, आपका ट्यूशंस का जो प्लान था वो हो गया फेल। अब एक साधारण हम शहर में चलते हैं, टीयर 2 टीयर 3 टाउन है, छोटा कोई शहर है, वहां पे शहर में अगर बच्चे आपके छोटे हैं तो टीचर ढूंढने में और भी ज्यादा परेशानी। अच्छे कोई टीचर हैं तो वो अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल लेते हैं वहां पे, क्योंकि उनको जो है ज्यादा कमाई चाहिए, टीचर भी अच्छे हैं, वहां पे से बहुत सारे बच्चे लोग आते हैं, फिर वही कहानी हो गई भीड़ वाली। तो आप ये बताओ कि उस भीड़ से बचने का, ये ट्यूशन की जो आपकी गैम्बलिंग है, इससे बचने का इसका क्या उपाय हो सकता है, ऐसा क्या किया जा सकता है जिससे कि जो है आपको इन दोनों
जो आपके पेन एरिया है, आपका जो कष्ट है, इन दोनों चीजों को लेके ये दूर हो जाए, उसके लिए हम लेके आए हैं ई ट्यूशन। ई ट्यूशंस का प्लेटफॉर्म जो है आपको प्रोवाइड करवाता है मल्टीपल टीचर्स, बहुत सारे टीचर्स। आपके पास ऑप्शंस ही ऑप्शंस हैं। आप किस तरह से अमेजन पे जाते हो, फ्लिपकार्ट पे जाते हो, आपको लेना एक सामान है, लेकिन आप ये उम्मीद लगा के जाते हो चलो जी बाकी किसी और से कंपैरिजन कर लेंगे, थोड़ा ऑप्शंस देख लेंगे और मेरे पास क्या ऑप्शंस है। आप टीवी देखने जाते हो तो टीवी के लिए आप 15-20 टीवी का स्पेसिफिकेशन देखते हो, अलग अलग एलजी का देखते हो, सोनी का देखते हो, पैनासोनिक का देखते हो, कोटक कोडेक का देखते हो, बहुत सारे ब्रांड हैं। सबका आप स्पेसिफिकेशन देख के कंपेयर करके टीवी खरीदते हो, तो टीचर में फिर समझौता क्यों? ऐसा क्यों करना है कि एक टीचर लेने के लिए जो आंख बंद करके भैया यही उपलब्ध है लोकल में, बस इसी से पढ़वा लेते हैं। आपके पास तो हम ऑप्शन दे हैं कि आपके पास बहुत सारे टीचर हैं, आप उन टीचर्स के बीच में कंपैरिजन कर सकते हो, डेमो क्लास ले सकते हो, क्लास लेके देख सकते हो। समय, अब आपको एक समय की प्रॉब्लम बताता हूं। समय की प्रॉब्लम यह है कि आपके बच्चे का 7 बजे से लेके 2 बजे तक स्कूल है और आपका बच्चा कह लीजिए 3rd स्टैंडर्ड में पढ़ रहा है। 2 बजे बच्चा आया, 2 बजे आने के बाद लंच करेगा। बच्चा है, उसको आराम करना जरूरी है। बच्चे आराम नहीं करेंगे तो वो पढ़ नहीं पाएंगे, फिर उनका न स्वास्थ्य स्वास्थ्य का विकास होगा, ना उनके पढ़ाई का विकास होगा। दोनों में से कुछ नहीं होगा। तो वो आराम किया, 2 बजे से लेके 4-5 बजे तक इसमें काम में निकल गया। 5 से 6 थोड़ा चलो जी तुम थोड़ा खेल कूद लो। फिजिकल एक्सरसाइज करनी बहुत जरूरी है बच्चे के लिए, अगर उनको स्वस्थ रखना है तो। उनकी इम्यूनिटी बढ़ती है फिजिकल एक्सरसाइज से। अब 6 बजे के बाद आपके पास 6 से लेके 9 बजे तक का ये एक विंडो बचता है। इस इस दरमियान अगर किसी शिक्षक के पास, और शिक्षक के पास सबसे ज्यादा इसी समय बच्चे पढ़ना चाहते हैं, तो आप एक बात बताइए, 3 घंटे समय है, एक शिक्षक 3 घंटे में घर जाके 3 बच्चों को पढ़ा सकता है। आपका बच्चा चौथा है तो कैसे पढ़ेगा? ये परेशानी तो अब आपके पास आ गई ना, कि किस तरह से इस परेशानी का हल निकलेगा। समय समय बहुत ही कीमती है, और समय को अगर आप मैनेज नहीं कर पा रहे हैं अपने लिए और अपने बच्चों के लिए, तो दोनों के लिए वो नुकसानदायक है। तो समय को मैनेज करने के लिए आप जब ई ट्यूशंस पे आएंगे तो वहां आपके पास ऑप्शंस है कि अपने समय के हिसाब से आप अपना स्लॉट देखें, टीचर किस समय उपलब्ध है, उस टीचर के पास कितने स्टूडेंट हैं, वो टीचर किस सब्जेक्ट को किस ढंग से पढ़ा है, सारी जानकारी आपको। जैसे आप टीवी में देखते हैं, मोबाइल में जाते हैं, देखते हैं कितना कैमरा है, उसका कितना रैम है, कितनी उसकी मेमोरी है, कितना जीबी है, स्क्रीन साइज कितना है, सब अलग अलग आप कंपेरिजन करते हैं, सबको मिला के आप खरीदते हैं। उसी तरह वहां जब जाएंगे तो आपके पास टीचर का समय, उनकी उपलब्धता क्या है, टीचर आपको किस तरह का पढ़ा सकते हैं, उनका फी क्या है, उसके बाद जो है उनके पास कितने स्टूडेंट हैं, वो सारी की सारी जानकारी आप वहां पे ले सकते हैं। तो ये तो एक रेगुलर प्रॉब्लम है। ठीक है, आइए हम आपको ई ट्यूशन के प्लेटफॉर्म पे लेके चलते हैं। वहां जो ऑप्शंस हैं, उन ऑप्शंस को एक बार हम दिखाते हैं और उसके बाद उससे आपको फैमिलियर करते हैं। वो बताते हैं कि हाँ जी ये कैसे होता है, उसको एक बार देखिए और मेरे साथ उसको एक बार समझिए। आइए चलते हैं ई ट्यूशन के प्लेटफॉर्म पे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ई ट्यूशंस के प्लेटफॉर्म पे आपके बच्चों के लिए बहुत सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाई गई है। तो आइए हम चलते हैं ई ट्यूशन के प्लेटफॉर्म पे। जैसे आप देख रहे हैं कि google.com मैंने खोल रखा है। यहाँ पे मैं जो है सर्च करता हूँ TUI ई ट्यूशंस लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड, आप देख रहे हो ई ट्यूशंस, या आप सर्च करें ई ट्यूशंस। ई ट्यूशन से सर्च करें, ई ट्यूशन सर्च करते ही ये लोगो से आप पहचान लोगे, ई ट्यूशन आएगा। इसको ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद जो मैं आपको बताया था कि बहुत सारे जो है डिफरेंट ऑफर्स चलते रहते हैं। एक ऑफर अभी आप देख सकते हैं, बुक 3 क्लासेस 49 ओनली। ठीक है,
तो हम ऑफर पे नहीं, हम थोड़ा देखते हैं कि यहाँ पे आपके बच्चों के लिए क्या क्या फैसिलिटीज है। तो एक एग्जाम्पल पकड़ लेते हैं। एक पेरेंट है, उनके बच्चे 6th क्लास में पढ़ रहे हैं, तो चलिए उनके लिए स्कूल क्लास 6 का कहते हैं। ये देखिए, ये आपको विंडो एक ऑप्शन पूछने के लिए खुलता है कि आपका कौन सा बोर्ड है। आईसीएसई हो सकता है और कोई भी स्टेट बोर्ड हो सकता है। तो हम एक जनरल सीबीएसई बोर्ड सेलेक्ट करते हैं और सब्जेक्ट आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, संस्कृत, फ्रेंच, जर्मन, बहुत सारे हैं। चलिए मैथ सेलेक्ट करते हैं, अप्लाई कर दीजिए। अप्लाई करने के बाद जो है ये ढूंढ के आपको देख सकते हैं आप 126 टीचर्स जो है ये सिर्फ आपके मैथ पढ़ाने के लिए है, 126। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं सबसे पॉपुलर टीचर कौन है आपका, उस हिसाब से आएगा कि सबसे अच्छे पॉपुलर टीचर कौन है। अब हम कहते हैं कि नहीं जी, हम चलो थोड़ा सा प्राइस देखते हैं कि लो प्राइस। आप लो टू हाई इसको कर सकते हैं। लो टू हाई करने के बाद आपको पहले लो प्राइस आएगा, फिर हाई प्राइस। उसी तरह आप हाई टू लो भी कर सकते हैं। यहाँ पे उनका एक्सपीरियंस भी आप फिल्टर आउट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने टीचर्स को सॉर्ट कर सकते हैं कि कौन सा टीचर, ढूंढ सकते हैं कौन सा टीचर बहुत पॉपुलर है, प्राइस कम है, उसका एक्सपीरियंस ज्यादा है। इन सारी चीजों के माध्यम से आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके बच्चों के लिए ये सारे क्लासेस, इनके ट्यूशंस आपके बच्चों के लिए मिल जाते हैं। कॉलेज वालों के लिए भी ट्यूशंस हैं, शॉर्ट टर्म कोर्स भी है। पब्लिक स्पीकिंग, आपको लगता है कि आपके बच्चे थोड़ा भयभीत हो रहे हैं सबके सामने बोलने से, पब्लिक स्पीकिंग का कोर्स दे सकते हैं। तो इस तरह से आप उनका टोटल, उनके कैपेबिलिटी को, उनकी जो क्षमता है उस क्षमता को बढ़ा सकते हैं आप। उसी तरह कोडिंग प्रोग्रामिंग भी है। 7th 8th से बच्चे जो है आजकल कोडिंग सीखने पे ध्यान देने लगते हैं। मैंने तो एक बच्चे को देखा, वो 6 से ही जो है कोडिंग पे ध्यान देना चाह रहा है। तो उस तरह के बच्चों के लिए कोडिंग के क्लासेस हैं। बाकी करिकुलर एक्टिविटीज में आप देख सकते हैं तबला, सितार, पेंटिंग, जो भी। आप एक एक चीज को मैं पेरेंट्स से यही कहूंगा, आप साइंस, मैथ, ये सारी चीजें बच्चों को आ, अगर वो बड़ा होके भी सीखना चाहे तो वो सीख सकते हैं। आप भी आज सीखना चाहें तो सीख सकते हैं। लेकिन जो आर्ट है, जो कला है, पेंट करने की कला, सिंगिंग की, या कुछ भी इस तरह की कलाकारी है, वो अगर आप बच्चों को छोटे से इसको एज ए एडिशनल एक्टिविटी एक साथ में सिखाते हैं, तो आपको मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि उनका पूरा विकास जो है वो बहुत ही अच्छे ढंग से होता है। इसीलिए मैं पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो थोड़ा इन चीजों पर ध्यान दें। अब आइए देखिए, लैंग्वेज की जब मैं वहां बात कर रहा था, यहाँ पे बहुत सारी लैंग्वेज हैं। अपने इंडियन लैंग्वेज भी हैं, फॉरेन लैंग्वेज भी हैं। चलिए एक चलते हैं, फ्रेंच को देखते हैं, फ्रेंच के क्लासेस देखते हैं। लैंग्वेज हो गया फ्रेंच, लेवल बिगनर्स देखते हैं। बिगनर्स लेवल हमने डाला, देखिए ये सारे टीचर्स जो है जो कि फ्रेंच पढ़ा है। ठीक है। करिकुलर एक्टिविटीज में हमने देखा था पेंटिंग। चलिए पेंटिंग थोड़ा सीखते हैं, बच्चों को सिखाते हैं। वाटर कलर, वाटर कलर पेंटिंग करवाते हैं। वाटर कलर के लिए भी हमारे पास 4 टीचर हैं। तो यहाँ पे शुरू में ही आपको दिख जाएगा राइट साइड में कितने टीचर हैं। क्रैक एग्जाम, अब कोई बच्चा एनडीए की 10+2 में एनडीए की तैयारी कर है, एनडीए में अभी फाउंडेशन लेवल स्टार्ट कर रहा है, एनडीए के लिए आपके पास टीचर है। तो इस तरह से आपके पास यहाँ पे टीचरों की कोई भी कमी नहीं है, और ऑफर्स भी आपके पास अवेलेबल हैं, टीचर्स आपके पास अवेलेबल हैं। तो अब किसका इंतजार है? आप क्यों किसी का इंतजार कर रहे हैं? अपने बच्चों के भविष्य को, बच्चों के भविष्य को आप डिले ना करें, उनको इंतजार किसी भी चीज का ना करने दें। और ये उनका भविष्य अभी आपके हाथ में है, तो उनके भविष्य को बनाना ये आपकी जिम्मेदारी है। तो ये है हमारा ई ट्यूशन का प्लेटफॉर्म। इस ई ट्यूशन के प्लेटफॉर्म से जुड़े। आपको सहायता चाहिए, ऊपर यहाँ आपको फ़ोन नंबर, मेल आईडीज ये सारी दी हुई हैं। उसके बाद जो है आप सहायता ले सकते हैं, और यहाँ पे अपने बच्चों के लिए आप बहुत कुछ कर सकते हैं।
चलिए अब यहाँ से वापस चलते हैं हम अपने डिस्कशन की ओर। वहां पे हम बातें करेंगे और आगे। अभी हमने ई ट्यूशन के प्लेटफॉर्म पे हमने देखा कि किस तरह से ऑप्शंस उपलब्ध हैं आपको पढ़ाने के लिए। आइए कुछ खास चीजें जो आपने वहां पे देखी वो ये है कि आपके बच्चे स्कूल में हैं, अब उनका आया एग्जाम। उनका एग्जाम आया टर्म 1, 2 या हो सकता है हाफ ईयरली हो, ईयरली एग्जाम हो। आपका एग्जाम आया बच्चे का। टीचर भी जो आपने लगा रखा है आपके घर आया है पढ़ाया है वो भी तो एक इंसान है। इंसान के साथ जो है कभी इमरजेंसी हो सकती है, उन्हें छुट्टी लेनी पड़ सकती है, बीमार पड़ सकते हैं, घर में कुछ जरूरी काम आ गया तो आपके टीचर हो गए एब्सेंट। आपके टीचर जो है ये हो गए एब्सेंट। तो अब जो है आपके टीचर जब एब्सेंट हो गए तो सबसे बड़ी सरदर्दी किसे है? आपके बच्चे को नहीं है, क्योंकि बच्चा उतना अभी समझदार नहीं है। बच्चा कोशिश करेगा खुद से पढ़ने का, ठीक है, क्योंकि बच्चे को स्कूल में एग्जाम देना है, वो खुद से पढ़ने की कोशिश करेगा। लेकिन सरदर्दी किसकी हुई? पेरेंट्स की। पेरेंट्स को लग रहा है कि बच्चे को थोड़ा रिवीजन करने के लिए कुछ चाहिए था। तो जैसा आपने ई ट्यूशन के प्लेटफॉर्म पे देखा कि वहां पे टीचर है, उन टीचर को आप आवरली बेसिस पे इंगेज कर सकते हैं। वो टीचर आपको रिवीजन करवाएंगे। आप क्या करेंगे? डे 1 को टीचर से शेयर कर लेंगे, हाँ जी सिलेबस क्या है, ठीक है। उसके बाद आपका रूटीन क्या है, किस किस दिन जो है कौन कौन सा एग्जाम है, रूटीन क्या है, सिलेबस क्या है। और एक समय फिक्स हो गया, आप उस समय पे आपके बच्चे आए, उन्होंने उसे रिवीजन करवा दिया। तो ये फैसिलिटी जो है आपको कोई और नहीं दे सकता है। ये फैसिलिटी हम प्रोवाइड करवाए हैं क्योंकि हम ये समझ रहे हैं कि एक बच्चे और पेरेंट के लिए इन एग्जाम्स को सही ढंग से अपीयर होना और अच्छा स्कोर करना कितना इंपॉर्टेंट होता है, उनके ऊपर कितना दबाव होता है। आइए हम आपके दबाव को कम करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके ऊपर अचानक से अननेसेसरी जो है बिना मांगे ऐसा दबाव ना आए। आप जो है हमारा प्लेटफॉर्म तो हमेशा अवेलेबल है। आप किसी भी समय जैसे ही आपको लगा कि अजी इमरजेंसी आ गई, कुछ दिक्कत है, टीचर नहीं उपलब्ध हो पा रहे हैं, तुरंत चले आए हमारे प्लेटफॉर्म पे। जैसे ही हमारे प्लेटफॉर्म पे आए, टीचर का देखा किसका शेड्यूल फ्री है क्या है, तुरंत देखा, तुरंत उनको एक टीचर पसंद किया, उनके साथ इंगेज हुए, उनको बता दिया कि हाँ जी ये सिलेबस इस बार आने वाला है इस एग्जाम में। प्राय सारे स्कूल एग्जाम से पहले सिलेबस शेयर कर देते हैं, ये सिलेबस आने वाला है और ये रूटीन है, आज इंग्लिश है, हिंदी है, सोशल साइंस है, सोशल स्टडीज है, मैथ है। रूटीन बता दिया उन्हें आपने, रूटीन बता दिया, रूटीन बता के उसी हिसाब से उनसे रिवीजन करवा लिया, आपका काम खत्म, आपका टेंशन हो गया दूर। लेकिन ठीक है, चलिए, ये रेगुलर पढ़ाई बहुत अच्छी बात है, मैं नहीं कहता हूं रेगुलर पढ़ाई से कोई फायदा नहीं है, बिल्कुल फायदा है। अगर आपको एक मकान बनाना है तो सबसे पहले आपको मकान का बेस बनाना पड़ता है। लेकिन मुझे एक बात बताइए, क्या आप मकान का सिर्फ बेस बना के उसी में रह सकते हैं? वो तो चूहा रह सकता है उसमें, आदमी तो नहीं रह सकता है। तो एक बेस बनाने के बाद मकान का, अब इसके ऊपर मकान तो बनाना पड़ता है ना, मकान बनाना पड़ा तभी तो आप इसके अंदर रहोगे। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होता है, आप किस तरह का बनाना चाहो, इंटीरियर कैसा करना चाहो, वो सारे के सारे आपके पास ऑप्शंस होते हैं। तो हम ई ट्यूशन के प्लेटफॉर्म पे जो आपकी रेगुलर पढ़ाई है वो हो गया ये बेस। हम आपको बेस तो बनाने में मदद कर ही रहे हैं, साथ ही साथ हम आपको ये ऊपर का एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा करिकुलर जो है स्टडीज, जो आपके सिलेबस से बाहर की स्टडीज है, आप बच्चों को, आप एक छोटे शहर में टीयर 2 और टीयर 3 शहर में अगर आप सोचोगे कि मैं अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता हूं फ्रेंच, मैं अपने बच्चों को इंग्लिश में मजबूत करना चाहता हूं, मैं अपने बच्चों को चाइनीज ही पढ़ा देता हूं, चाइना के साथ बहुत सारा बिजनेस होता है, चलो चाइनीज ही पढ़ा देते हैं, स्पेनिश पढ़ाना चाहते हैं, आप एक लैंग्वेज जो है आपका बच्चा अगर सीखता है तो उसके लिए दुनिया छोटी हो जाती है,
वो कहीं भी जा सकता है, कुछ भी कर सकता है, उसकी सीमाएं अनंत है। आप जो है आप उसके हाथ में एक ऐसा हथियार दे देते हैं जिसको कि यूज करके, एक औजार, हथियार तो नहीं कहते हैं, औजार कहते हैं, एक ऐसा औजार दे देते हैं जिसको कि वो यूज करके एक हुनर, ऐसा हुनर जिससे कि वो अपनी पूरी जिंदगी खुशी खुशी, और बड़ा होगा तो आपको धन्यवाद बोलेगा कि मेरे पेरेंट्स इतने समझ वाले थे कि उन्होंने जो है मुझे सिर्फ और सिर्फ स्कूल वाले सिलेबस से नहीं बांध के रखा, और भी मुझे एक्स्ट्रा पढ़ाया, जिसके कारण से कि आज मैं ये हूं। तो हमारे पास मल्टीपल लैंग्वेजेस के क्लासें बच्चों के लिए, जो कि बेसिक पढ़ाएंगे, और उनके बाद उनकी वोकेबलरी बनाते जाएंगे। आपने हिंदी में भी सीखा ना, राम आम खाता है, सीता आम खाती है। तो अब आम की जगह आप वोकेबलरी सीखते हैं, आम, लीची, कटहल, सब कुछ आपने सीख लिया। तो शब्द सेंटेंस बनाने में कितना टाइम लगता है? राम अमरूद खाता है, सीता अमरूद खाती है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग का अंतर आपने समझ लिया। तो समझ लिया, तो अब तो वोकेबलरी शब्द ही सीखने बच गए ना। इसी तरह अगर बेसिक आपका बच्चा एक अलग फॉरेन लैंग्वेज सीख लेता है, और सबसे बड़ी बात है किसी भी भाषा में, अगर आप एक बच्चे को जंगल में छोड़ दो जहां उससे कोई बोलने वाला नहीं है, वो भाषा नहीं सीखेगा। उसी तरह अगर एक फॉरेन लैंग्वेज आप उनके भविष्य को सोचते हुए कोशिश करते हैं, चलो जी ट्यूशन पढ़ा के हम सिखा देते हैं, लेकिन जब तक उसे बोलने के लिए एक कम्युनिटी प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा, वो उस लैंग्वेज को सही ढंग से नहीं सीख सकता है। हम आपको वो देते हैं, हम आपको ये सुविधाएं देते हैं कि चलो जी, बच्चा 6 महीने पहले एक बेसिक लैंग्वेज का स्टडी करता है, टीचर उनका असेसमेंट करती है कि हाँ जी अब बच्चा ये फ्रेंच थोड़ा थोड़ा बोलने लगा है, तब हम उनको एक जो है ग्रुप डिस्कशन 1 घंटे का डेली करते हैं, जहाँ की वैसे बहुत सारे बच्चे होंगे और सब आपस में बात करेंगे, एक टॉपिक को लेके सब डिस्कस करेंगे। तो बच्चे आप देखेंगे कि आपको जो लैंग्वेज सीखने में लगेगा 2 साल 3 साल, वो बच्चे साल भर में वो सारी के सारी सीख सकते हैं। तो यहां आप बच्चों को एक नया हुनर दे रहे हैं। इसी तरह ये तो सिर्फ मैंने एक लैंग्वेज की बात कही, इसके अलावा भी हमारे ई ट्यूशन प्लेटफॉर्म पे बहुत सारी चीजें हैं। आइए वहां देखिए, वहां पे जो है बहुत सारे ऑफर भी चलते रहते हैं। नए जो लोग आते हैं उनको डेमो क्लास लेना होता है, उनके लिए ऑफर होता है। उसके बाद वेबिनार होता है, ग्रुप क्लास होता है, उसके लिए ऑफर्स हैं। कंपटीशन के लिए क्लासेस स्टार्ट हो रहे हैं, उनके लिए ऑफर्स हैं। बहुत सारे ऑफर्स हैं। आप वहां आएंगे तब तो देखेंगे उन ऑफर्स को, तब तो आप जान पाएंगे। तो वहां हमारे ई ट्यूशन प्लेटफॉर्म पे आइए, वहां पे आके आप अपने बच्चों का भविष्य संवार सकते हैं। हम आपको ये ऑप्शन दे रहे हैं घर बैठे। ये नहीं मतलब है कि आप एक गांव में हैं, एक छोटे से शहर में हैं, जहां की शिक्षा की सुविधाएं कम है। बिल्कुल ऐसा नहीं है। शिक्षा की सुविधाएं हम आपको दे रहे हैं, आपको सिर्फ चाहिए इंटरनेट। और आज इंटरनेट, मैंने गांव के खेतों में देखा है, ट्रैक्टर के ऊपर यूट्यूब पे वीडियो चला के रात में खेत की जुताई होती है। तो जब ऐसा वो यूट्यूब वीडियो चलाने के लिए गांव के खेत में, मेरे गांव में मेरे घर से अच्छा तो मेरे खेत में आता है सिग्नल, जब वहां पे ये सारी सुविधाएं उपलब्ध है, हम वहां से वीडियो कॉल कर सकते हैं, हम वहां यूट्यूब चला के गाना सुन सकते हैं, अमेजन प्राइम, हॉटस्टार, इन सारों पे जो है हम बैठ के मूवीज देख सकते हैं, इंटरटेनमेंट की बहुत सारी, सब कुछ हम आज ऑनलाइन कर रहे हैं। तो पढ़ाई क्यों नहीं ऑनलाइन? जब सब ऑनलाइन है तो पढ़ाई भी ऑनलाइन। पढ़ाई ऑनलाइन कीजिए, और सिर्फ अपने करिकुलम से अपने बच्चों को बांध के मत रखिए, उनको मेहनत करने की आदत डालिए। जब वो मेहनत करने लगेंगे तभी उनका भविष्य बनेगा, और उनका भविष्य आज उनके हाथ में नहीं है, आपके बच्चों का भविष्य आज आपके हाथ में है। और किस तरह से आप उनको भविष्य बनाते हैं, कौन सा हुनर, कौन सी कला, कौन सा गुण आप उसे सिखा सकते हैं, ये आपके हाथ में है। आप उन्हें जो है हमारे प्लेटफॉर्म पे लेके आइए, हम यहाँ असेसमेंट भी उनका करते हैं, सारी चीजें करते हैं, उनको नई नई बातें सिखाते हैं, और हमारे साथ जुड़ के आप अपने बच्चों का भविष्य बनाइए। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर हम किसी दिन और बात करेंगे और देखेंगे जो इस वीडियो पे पेरेंट्स के जो आपके क्वेश्चंस हैं, परेशानी आपको लगती है, आप कमेंट में जरूर डालें, और हमारे ई ट्यूशन के प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें,
और कमेंट में अपनी सारी परेशानियां आप बेधड़क डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। या हमारा मेल आईडी व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, मेल आईडी पे मेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमारे तक पहुंच सकते हैं। हम आपके लिए हैं, बस आप ये मान के चले कि ये हमारा पूरा सेटअप, ये ऑर्गेनाइजेशन, ये सारी की सारी कहानी कथा आपके लिए है। आप अपने बच्चों का भला चाहते हैं तो हम हैं, अगर आप अपने बच्चों का भला नहीं चाहते हैं तो हमारा कोई मतलब नहीं बनता है। चलिए, धन्यवाद, जय हिंद, फिर मिलते हैं हम लोग।